मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 7th मैथ 1.1 को आज हम लोग हल करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका पूर्णांक की समझ, यानी पूर्णांक है क्या, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे और हल करेंगे 1.1 को। पूर्णांकों की समझ निम्न है ना। पूर्णांक की समझ के निम्न शर्त होते हैं, है ना। निम्न शर्त होती है। ये शर्त को अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो फिर मैथ आगे बनने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। SPCC स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर। फर्स्ट शर्त है आपका प्राकृत संख्या, जो आप लोग को पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या पहले से भी परिचित होंगे, 6th क्लास में पढ़े होंगे और हम लोग अब 7 में भी पढ़ेंगे। ये जानकारी बेसिक जो है बच्चे बहुत पहले से ही रखते हैं, पहले ही क्लास 6 में रखते हैं इसको। अब आगे भी इसको जानकारी हम लोग रखेंगे। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, पता ही होगा, है ना। नेचुरल नंबर, राइटिंग में प्रॉब्लम हो, है ना, NATURALNUMBER, ठीक है। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 से अनंत तक की गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से अनंत तक, क्या अनंत तक, 1 से अनंत तक की गिनती को, है ना, गिनती को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसे 1 के बाद 2 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव, अब है ना अनंत तक जाएगी। ये प्राकृतिक संख्या हो गया। दूसरे में इसको हम लोग जानेंगे, प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक संख्या भी हम लोग कहते हैं, है ना। प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक है ना, धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे बता सकते हैं, आप लोग को भी पता होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितने से प्लस तक कहाँ तक जाएगा बाबू? अनंत तक, अनंत तक, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे। जहाँ दिक्कत हो वीडियो को बैक करके देखिए, सब समझ में आ जाएगी। तीसरे नंबर पे है पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या इंग्लिश मीडियम वालों को भी हम सुविधा देंगे, बताएंगे। 6 to 8 तक की, इसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं, है ना, होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक की, है ना, 0 से अनंत तक 0 से अनंत तक की गिनती
की गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जहां आपको शून्य लग जाए, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब 4th नंबर में ऋणात्मक संख्या से भी आप लोग परिचित होंगे, है ना। ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर या छोड़ो, ऋणात्मक संख्या जिसमें माइनस का चिन्ह, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक, अनंत तक। अब एक है 5 में पूर्णांक। क्या बाबू, फर्स्ट में ही बताया गया है पूर्णांकों की समझ, यानी पूर्णांक। इसमें क्या है, प्राकृत, है ना, प्राकृत कोमा पूर्ण कोमा ऋणात्मक संख्याओं के योग को, है ना, संख्याओं के योग को पूर्णांक, है ना, पूर्णांक कहते हैं। ये सब आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक पूर्ण ऋणात्मक संख्याओं के योग को पूर्णांक कहते हैं, है ना। अगर और जानना है तो पूर्णांकों को जोड़ या घटाओ, है ना, पूर्णांकों के जोड़ व घटाओ के गुण जो है से पूर्णांकों के जोड़ घटाव के गुण अलग अलग हैं, उसको हम बताते हैं आप लोग को किस तरह से आगे, है ना, आगे देखते जाएंगे। इसमें आपका पहला नंबर है, यहीं से इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है, याद करिएगा, साथ में पता होना भी चाहिए। इसका बाबू पहला समवर्ग गुण, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं सर, प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा क्या, a + b = c, यानी आपका पूर्णांक प्लस पूर्णांक बराबर पूर्णांक, है ना, पूर्णांक। यानी एग्जाम्पल ले लें, 5 + 4 = 4 ने, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा, और आगे विस्तार से जब पढ़ेंगे तो जानेंगे हम लोग। अगला आपका है दूसरा, है ना, दूसरा है बाबू कर्म विनिमय गुण, है ना, कर्म विनिमय गुण, यानी आपका हो जाएगा कॉमेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें आपका रहेगा a + b = b + a, ठीक, यानी एग्जाम्पल 5 + 8 = 13, है ना, या तो आप कह सकते हैं कि 8 + 5 = 13, ठीक है। ये आपका हो गया
कर्ण विनिमय गुण। तीसरा में आपका हो जाएगा सहचार्य। तीसरा में क्या होगा? सहचर्य गुण। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मार्कर बड़ा हो गया ना, इससे ज़्यादा दिखाई देगा ये मार्कर से, और छोटे वाले से थोड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। और इसमें आपका हो जाएगा a+b+c, है ना, या आप कर सकते हैं a+b या b+c फॉर दिस एग्जाम्पल। इसको आप ले सकते हैं एक, है ना, एग्जाम्पल हो जाएगा 5+3+2 ले लेते हैं, या और कुछ भी ले लेंगे, इक्वल टू इधर हो जाएगा आपको 5+3+2, यानी दोनों का मान सेम ही आएगा। 5 ऑलरेडी पहले से, 3 2 5, 5 3 8 +2, यानी 5 5 10 बराबर 8 2 10। ठीक है, अब एक और है, उसको देख लेंगे। इस सारे नियम को आप लोग ध्यान से एक बार देखिएगा, फिर चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और है आपका, उसको भी थोड़ा जान लीजिएगा। योज्य तत्समक। क्या? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। इसमें आपका बाबू किसी भी पूर्णांक में, है ना, किसी भी पूर्णांक में जोड़ने पर ज्यों के त्यों रहता है, जैसे, हाँ, जैसे पढ़ाई पे आप लोग को जाना है, ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाना है, ठीक है। आपको किस तरह से पढ़ाई मिल रही है, समझ में आता है ना, तो आप लोग बताइएगा। जहाँ भी दिक्कत हो बेहिचक 2, है ना। 0 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2। अब एक योज्य तत्समक यानी शून्य, उसमें तो किसी से भी आप गुना करिएगा तो आपका शून्य संख्या से अगर किसी में करिएगा तो शून्य ही आएगा, ठीक ना। इसलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। चैप्टर में चैप्टर में है पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। फर्स्ट है -5 और 5। चलिए, बहुत अच्छा, अब हम लोग जानेंगे इसको। यानी फर्स्ट आपका कह रहा है, उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले जान लेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं। अब x और x डैश, ठीक है, उसको अनुसार नहीं हम लोग को भी चलना। इधर की जितने सारी संख्याएं होते हैं प्लस यानी पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब इसको समझ लिए, जिस हिसाब से पूछा जा रहा है उस हिसाब से हम लोग को जवाब देना है। यानी पहला क्वेश्चन, पहला का ए का हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसमें -5 और 5 के बीच सभी पूर्णांक लिखना है। चलिए, ठीक है, -5 और 5 के बीच के बारे में बोल रहा है ना, तो हम लोग को
बीच तक ही देना, यानी -5। तो इसको क्या हो जाएगा इधर से -4 -3 -2 -1 0 कॉमा करके लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, यानी आपका ये बन गया। ठीक है, अब इसमें देखिए -2 और 8 -6 और -2 और डी का -4 और -10, ये आप लोग स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बना देते हैं, फिर आगे की वीडियो में हम पूरा हल करेंगे। दूसरा है आपका डी का -2 और 8 के बीच बताना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। -2 बोल रहा है, यानी -1 से स्टार्ट हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन 8 तक जाना नहीं है, 7 तक ही रहना है, क्योंकि इसको बीच में ही बोल रहा है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी तरह से हम पूरा बुक धीरे धीरे करके बनाएंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम हो बताइएगा, उसको सुधार किया जाएगा। अगला आपको है सी नंबर -6 और -2, इसको बीच की संख्या बताना है आपको। तो -5, -4, -3, -2, लेकिन -2 तक भी नहीं जाना है, क्योंकि आपको इसी को बीच में है। तो चलिए हो गया। ठीक है, अब आपका फर्स्ट का लास्ट है डी में बोला जा रहा है -4 और -10, इसको बीच की संख्या बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, -4 है ना, -4 और किसको बीच में 10 के बीच में हमको बताना है। हम लोग आगे अब देखेंगे इसको, है ना। पहले इसको समझ लेते हैं। संख्या रेखा को देख ले, 0 से इधर 1, 2, 3 सब जितना जाएगा जो प्लस में जाएगा। ठीक है, इधर -1, -2, -3, -4, -5 और -6, यहाँ से आप देख रहे हैं ना, -4 और -10 के बीच में बताया जा रहा है, इसलिए -5 से स्टार्ट होगा, यानी -5, -6, -7, -8, -9। ठीक, ये हम लोग पहला का टोटल बना लिए। अब आगे की वीडियो में जो आपको आगे वाला मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।